यूक्रेन में उठती ये आग कोई हादसा नहीं, ये इशारा है पुतिन की अगली बड़ी चाल का। ओदेसा से खार्किव, सूमी से लेकर कीव तक हर शहर जल रहा है। रूस अब सिर्फ हमला नहीं कर रहा है, वो अपने अगले टारगेट का खाका तैयार कर चुका है। जंग अब नए मोड़ पर है और यूक्रेन की जमीन पर हर कदम पुतिन की रणनीति का हिस्सा लग रहा है। न्यूज 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है, मैं हूं प्रिया सिंह। यूक्रेन पर होने वाले हर हमले की तस्वीर बता रही है कि पुतिन का सबसे बड़ा एजेंडा, क्योंकि चौथे साल में चल रहे युद्ध में पुतिन अब यूक्रेन को आगे बिल्कुल बख्शना नहीं चाहते। हर हमले के साथ उनकी फायर पावर लगातार बढ़ती जा रही है और यूक्रेन में अब तक 12,000 से ज्यादा लोगों का खून बहा चुकी है। यूक्रेन के हर बड़े शहर को पुतिन की मिसाइल और कामकाजे ड्रोन दहला रहे हैं और इन्हें रोकना अब जेलेंस्की के बस की बाहर की बात हो चुकी है। यही वजह है कि ट्रंप ने पुतिन को लेकर बहुत कड़वे शब्दों का इस्तेमाल किया है। अब ट्रंप ने जो कहा है उसके मायने साफ है कि पुतिन के सिर पर खून सवार हो चुका है। ट्रंप बता रहे हैं कि पुतिन अब ना रुकेंगे ना माफ करेंगे। ट्रंप का दावा है कि पुतिन अब बहुत ही सख्ती से यूक्रेन को कुचल डालेंगे। बता दें कि एक तरफ ओदेसा पर हुआ हमला देखिए और दूसरी तरफ खार्किव कैसे धुआं धुआं हो चुका है। ओदेसा में ड्रोन और मिसाइल हमलों ने इस शहर को पुतिन का सबसे बड़ा टारगेट बना दिया है। यूक्रेन की इमरजेंसी सर्विस एक हमले से जूझती है कि तभी दूसरा ड्रोन आकर टकराता है। यही हाल यूक्रेन के बाकी शहरों का है। खार्किव में हुए ड्रोन अटैक में 27 लोग जख्मी हुए हैं। हमले के बाद आग बुझाई गई तो घायलों को तलाशा जाने लगा। खार्किव में हुए हमले के बाद यहां ड्रोन के बचे कुचे टुकड़े देखे जा सकते हैं। ये शाहिद ड्रोन के इंजन का हिस्सा है। इस ड्रोन से ऐसे हमले लगातार अंजाम दिए जा रहे हैं और ये बताते हैं कि रूस को ईरान से मिले ड्रोन इस युद्ध का सबसे बड़ा हथियार साबित हुआ है। ईरान से मिला ये ड्रोन अब रूस का जेरान ड्रोन बन चुका है और पुतिन के सबसे ज्यादा हमले इसी ड्रोन से हो रहे हैं। यूक्रेन के शहरों पर ईरान के ड्रोन लगातार फट रहे हैं और इन्हें लेकर यूक्रेन में फैला खौफ अब व्हाइट हाउस तक फैल चुका है और डोनाल्ड ट्रंप भी यही कह चुके हैं कि उन्हें ईरान के शाहिद 136 जैसे ड्रोन बनाने की जरूरत है। अमेरिका को $4 करोड़ का ड्रोन नहीं चाहिए, बल्कि शाहिद 136 जैसे ड्रोन चाहिए जिनकी कीमत कुछ लाख रुपए तक ही होती है। डोनाल्ड ट्रंप भी ईरान की ड्रोन पावर को बहुत अच्छी तरह समझ रहे हैं, क्योंकि इस ड्रोन के इस्तेमाल में पुतिन ने अचानक इजाफा कर दिया है। यूक्रेन के शहरों पर हो रहे हमले बता रहे हैं कि पुतिन अब रुकने वाले नहीं हैं। यूक्रेन में ईरान के ड्रोन का हर डर ऐसा फैला है जो इस युद्ध में अब सबसे ज्यादा महसूस किया जा रहा है। ईरान के शाहिद 136 यानी 136 ड्रोन की रेंज बढ़ चुकी है। इसकी फायर पावर और एयर डिफेंस को धोखा देने वाली ताकत भी बढ़ चुकी है। यूक्रेन के सैनिकों के पास इस ड्रोन को गिराने के लिए अब 5 से 6 सेकंड होते हैं और यही वजह है कि नीचे और तेज उड़ान की वजह से यूक्रेन इस ड्रोन को रोकने में पूरी तरह कामयाब नहीं हो पा रहा है। डोनेस्क और कीव पर होने वाले हमलों में बहुत से ड्रोन इसी वजह से अपने टारगेट से टकराए, क्योंकि यूक्रेन के पास रिएक्शन टाइम बहुत कम बचा। पुतिन की ड्रोन पावर में सबसे खतरनाक साबित हुआ है शाहिद 136 ड्रोन जो ईरान से सप्लाई किया गया। अब कई रिपोर्ट ऐसी हैं जो ये बताती है कि पुतिन अब रूस में ईरान के ड्रोन की फैक्ट्री लगा चुके हैं। ब्रिटेन के थिंक टैंक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रैटेजिक स्टडीज की रिपोर्ट में बताया गया है कि पुतिन ने मॉस्को से 900 किलोमीटर पूर्व में अलाग बुगा में एक ड्रोन फैक्ट्री बनाई है। इस शहर में रूस के और भी हथियार बनते हैं, लेकिन अब अलाब बुगा में 80,000 वर्ग मीटर के इस कॉम्प्लेक्स में अब शाहिद 136 ड्रोन का भी उत्पादन तेज हो गया है। रूस में शाहिद 136 को जेरान 2 का नाम दिया गया है, यानी ईरान ड्रोन का रशियन नाम, लेकिन टारगेट हो रहे हैं जेलेंस्की के शहर। पुतिन की रणनीति साफ है, वो ड्रोन की फैक्ट्री लगाकर अब सिर्फ जेलेंस्की को ही जख्म नहीं देना चाहते, वो पूरे नाटो को बताना चाहते हैं कि उनकी ड्रोन पावर अब पूरे नाटो पर कोहराम बरसाएगी। आप इसे पुतिन की तरफ से होने वाली मौत की बारिश भी कह सकते हैं। वही ईरान का शाहिद 136 ड्रोन एक आत्मघाती ड्रोन है। इसे रूस ने यूक्रेन के हर मोर्चे के खिलाफ इस्तेमाल किया है। इसी ड्रोन से यूक्रेन के एयरबेस से लेकर हर मिलिट्री बेस को टारगेट किया गया है, क्योंकि ये ड्रोन अपने टारगेट के 2 मीटर के दायरे में गिरता है, यानी ऐसा सटीक कि दुश्मन का बचना नामुमकिन है।
कैपिटल कीव के बाद जेलेंस्की के सबसे अहम शहर खार्किव का ये हाल भी ऐसे ही ड्रोन अटैक में हुआ है। पुतिन के इन्हीं हमलों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए जेलेंस्की ने बड़े मौके पर चौका लगाने की कोशिश की और इसलिए वो नीदरलैंड्स में नाटो की सालाना बैठक में भी पहुंचे और ये भी बताया कि पुतिन का गुस्सा अब रिकॉर्ड तोड़ रहा है। यूक्रेन पर रूस के हमले बता रहे हैं कि पुतिन अब इस युद्ध को बहुत जल्दी समेटना चाहते हैं, लेकिन बड़ा खतरा आगे है क्योंकि पुतिन की नजर अब उन देशों पर है जिन्होंने जेलेंस्की की मदद करके रूस को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। ये बात जेलेंस्की बार बार पूरे नाटो ग्रुप को बता रहे हैं, लेकिन उन्हें सबसे बड़ी गारंटी ट्रंप ही दे सकते हैं क्योंकि यूक्रेन में पुतिन के हमलों के बाद ऐसी ही तबाही नजर आती है और तस्वीर बता रही है कि पुतिन अब क्या करने वाले हैं, क्योंकि ड्रोन और मिसाइल धमाकों के बाद यूक्रेन के शहर वैसे ही नजर आते हैं जैसे इजराइल की बमबारी के बाद गाजा नजर आता है। खार्किव को जलाकर रूस का अगला टारगेट कौन बनने जा रहा है, ये तस्वीरें बता सकती हैं या फिर बता रही है ये विजुअल्स पीछे जो मेरे चल रही है। कैपिटल कीव से लेकर खार्किव और सुमी हर शहर में रूस की फौज लाशों का पहाड़ खड़ा करना चाहती है, लेकिन परमाणु बेस पर हमले के बाद यूक्रेन पर रहम के लिए अब पुतिन के दिल में कोई जगह नहीं है। 3.25 साल के युद्ध में पुतिन के शोलों की तादाद बढ़ती जा रही है। रूस में सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष दिमित्री मेदवेदेव, जो रूस के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं, उन्होंने कहा है कि यूक्रेन को लेकर अब बस एक मकसद है, संपूर्ण जीत, और यूक्रेन में नाजीवाद हुकूमत की 100% तबाही हुई है। लेकिन पुतिन के इन इरादों को टक्कर देने के लिए यूरोप में नई कोशिश शुरू हो गई है। जेलेंस्की ने हर उस शख्स से मदद चाहते हैं जो रूस को अपना दुश्मन मानता है और इसीलिए यूक्रेन को हथियार दे रहा है या फिर आगे दे सकता है। यानी जेलेंस्की लगातार सप्लाई रूट बरकरार करने के लिए फील्डिंग कर रहे हैं, क्योंकि अगर यूक्रेन को हथियार मिलने बंद हुए तो समझ लीजिए कि जेलेंस्की की सेना 24 घंटे भी पुतिन के आगे नहीं टिक पाएगी। और ये बात डोनाल्ड ट्रंप भी बहुत अच्छी तरह जानते हैं। रूस की सेना इस वक्त 1000 किलोमीटर के मोर्चे पर यूक्रेन के साथ लड़ रही है, इसलिए सुमी और खार्किव का मोर्चा कब ढह जाएगा इसका डर यूक्रेन की मिलिट्री लीडरशिप में ऊपर तक फैला हुआ है। जेलेंस्की को घेरने के लिए रूस ने 1.5 लाख से ज्यादा सैनिक तैनात करने की तैयारी कर ली है। ये खबर यूक्रेन के सूत्रों से पता चली है। इसमें 15 इफेक्टिव डिवीजन है, एक डिवीजन में 10,000 सैनिक शामिल होते हैं। अगर ऐसा हो रहा है तो साफ है कि पुतिन सीज फायर नहीं, अब यूक्रेन पर डबल फायर करना चाहते हैं या करने की तैयारी में है। पुतिन बार बार बता रहे हैं कि उनके गुस्से से जेलेंस्की के लिए रहम की कोई जगह नहीं। पुतिन का सिर्फ एक मकसद है, नाटो का सरेंडर और यूक्रेन के टुकड़े। इसलिए पुतिन के लगातार हमलों ने अब और तेजी से यूक्रेन को जलाना शुरू कर दिया है। मई और जून के बाद जुलाई महीने की शुरुआत भी बहुत खतरनाक हुई। ये तस्वीरें बता रही हैं कि पुतिन का इरादा अब यूक्रेन की फौज को पूरी तरह खत्म करना है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फॉलो कीजिए न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल।